गुड़हल के पौधे में अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, तो ये छोटे छोटे उपाय कीजिए और गुड़हल पर फूलों की बारिश होने लगेगी। गुड़हल यानी हिबिस्कस के पौधे को एसिडिक सॉइल पसंद होती है। एसिडिक सॉइल का जो पीएच मान है वो 6 to 7 तक मेंटेन करना चाहिए। एसिडिक सॉइल यानी अम्लीय जो मिट्टी होती है, तो गुड़हल के पौधे पर खाद यदि जब हम लगातार देते रहते हैं तो पौधे की जो मिट्टी है नेचुरली अम्लीय हो जाती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम घरेलू खाद दें। गुड़हल के पौधे के लिए आज जो उचित टिप मैं आपको बताने वाली हूँ ये पूरे साल काम करेगा और आपके देसी और हाइब्रिड दोनों ही गुड़हल पर ये बहुत ही बढ़िया चलेगा। गुड़हल के पौधे को यदि अभी तक आपने ट्रिम नहीं किया है तो इसे ट्रिम कर दीजिए। और गुड़हल पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए और क्या टिप्स अपनाने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, गुड़हल के पौधे को कम से कम 8 से 10 घंटे के धूप की ज़रूरत होती है, ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट है। धूप कम यदि गुड़हल को मिलेगा तो ये पौधा निश्चित तौर पर एक आधी कलियां खिलाएगा, बहुत सारी कलियां नहीं खिलाएगा। दूसरी चीज़, यदि गुड़हल पर कोई भी फंगस का अटैक है या फिर गुड़हल पर मिलीबग्स वगैरह का अटैक है तो कभी भी कलियां पूरी नहीं खिलती हैं, आधी खिलकर ही गिर जाती हैं या कई बार पौधा जो है कलियां बनाते ही गिरा देता है। तो बहुत ज़रूरी है ये दूसरा ट्रीटमेंट आप कर लें। यदि मिलीबग का अटैक है तो कई सारे घरेलू उपाय मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वैसे सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि 1 चम्मच शैम्पू ले लीजिए और उसे आप अपने स्प्रे बॉटल में डालिए और उससे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए इवनिंग के समय। 1 या 2 स्प्रे के बाद ही पौधा जो है स्वस्थ दिखने लगेगा। देखिए, गुड़हल के स्टेम को मोटा कैसे करना है, इस ट्रीटमेंट से आप ये भी कर पाएंगे, गुड़हल को पेड़ नुमा आकृति दे पाएंगे। गुड़हल जो देसी वाले होते हैं जो हिबिस्कस, उन्हें एक पेड़ के शेप में देना घर में बहुत ही आसान होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ करनी है टाइलिंग यानी कि गुड़ाई। गुड़ाई जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये करके आप अपने पौधे को आप यूँ कह सकते हैं कि लाइफ लंबी कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि ट्रिम करने के बाद या प्रून करने के बाद या रिपॉट करने के बाद मेरा पौधा मरा मरा सा दिख रहा है या पत्तियां फ्रेश नहीं निकल करके आ रही हैं, उन पर ये नुस्खा बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो मंथ में 1 बार आप अपने गुड़हल के पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। लेकिन गुड़ाई करने का ये एक शर्त है कि गुड़ाई के पहले मिट्टी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। जैसे मेरे गमले की मिट्टी आपको दिख रही है, अब मान लीजिए पानी है इसमें और आप गुड़ाई कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा नहीं। गुड़ाई करने से आपके पौधे की मिट्टी उलट पलट हो जाती है, जड़ों तक एरिएशन होता है और ये एक आप कह सकते हैं कि गार्डनिंग में एक अच्छा प्रोसेस है और ये ज़रूर करना चाहिए। मेरे पास जितने भी गुड़हल के पौधे हैं उसमें एक आध में तो फ्लावरिंग शुरू हो गई है, लेकिन 1-2 पौधे ऐसे हैं जिनमें अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। तो जिन पौधों पर फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है या पत्तियां बेजान सी या पीली पीली निकल के आ रही हैं, गुड़हल के लिए ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है डीएपी आपको आसानी से नर्सरी पर मिल जाएगा और बहुत ही सस्ता सा खाद होता है। 50 रुपये में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा वो दे देते हैं। मैंने बहुत दिनों से लिया नहीं है, एक बार ही लिया था, इसलिए एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आप जाकर नर्सरी पर पता कर सकते हैं। डीएपी हर मंथ 5 दाने आपको ज़रूर देने हैं, कम से कम 4 से 5 दाने। ये पौधे को नेचुरली एसिडिक भी बनाता है और डीएपी का इस्तेमाल आपके पौधे पर खासकर हिबिस्कस पर स्टेम को मोटा बनाने में मदद करता है। दूसरी चीज़, ऐसी जो पतली वाली स्टेम आपको दिख रही है इस तरीके की, इस पर कभी भी स्वस्थ फूल नहीं खिलेंगे या 1 या 2 ही फूल खिलेंगे। तो बेहतर है कि आप इसे कट करके हटा दें। इससे यहाँ से फ्रेश ब्रांच निकल करके आएगी, आपका पौधा बुशी भी हो जाएगा। और ये जो पतली पतली ब्रांचेस होती हैं इस पर ही चींटियों का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। तो आपके पौधे को घना बनाने का एक अच्छा प्रोसेस है। हमेशा न्यू स्टेम पर जो फ्लावरिंग होती है वो फ्रेश रहती है। तो टाइलिंग के बाद प्रूनिंग एक बेस्ट प्रोसेस है जो गुड़हल पर अभी तक यदि आपने नहीं किया है तो प्रूनिंग और कटिंग कर लीजिए और डीएपी ज़रूर डाल लीजिए। डीएपी डालने के बाद दूसरा जो काम आपको करना है, इस तरीके से केले के छिलके 2 या 3 दिन आप रखिए, धूप में सूख जाएंगे। एक गमले पर कम से कम 2 केले के छिलके आपको लेने हैं, इन्हें छोटे छोटे कट कर दीजिए। एक तो ये पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है और जब हम इसे मिट्टी में दबाएंगे तो जब जब हम पानी देंगे आपके गमले में नेचुरली एक खाद
जाता रहेगा। 1 से 2 वीक लगेंगे और ये डिकम्पोज़ हो जाएगा। इसका कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई चींटियाँ नहीं लगेंगी। जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन हो कि चींटियाँ लग जाएंगी या फंगस लगेगा, ये इतना ड्राई है कि ये तो बहुत जल्दी डिकम्पोज़ हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको बहुत सारे फ्लावरिंग को लेने में ये मदद करेगा। और जिनके पत्ते पीले पीले हो रहे हैं या फिर कलियां झड़ रही हैं या कलियां खुलकर नहीं आती हैं, बड़े बड़े फूल नहीं आते हैं, या सबसे अच्छी चीज़ कि ये स्टेम मोटी नहीं हो रही है, इन सब में ये मदद करेगा। इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और पोटेशियम है, जो आपके हिबिस्कस के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट खाद होता है। इस तरीके से बिछा दिया और बिछाने के बाद ऊपर से हम देंगे ये सड़े हुए गाय के गोबर की खाद। ये आप देख रहे हैं कितना बिल्कुल भी ड्राई हो चुका है, इसमें कोई फंगस नहीं है। ये बात ध्यान रखिए, फ्रेश गाय के गोबर की खाद नहीं देनी है। इसमें भर के 2 चम्मच का अंदाज मैंने दिया, यानी 6 चम्मच लिया, तीनों में 2-2 चम्मच दे दिया है। ये जो गाय के गोबर की खाद है, एक तो जैविक तरीके से बिल्कुल ऑर्गेनिक है, प्योर है, प्लस आपके गुड़हल के पौधे को हर तरीके के, आप यूँ कह सकते हैं कि मौसम के चेंज से भी बचाएगा। जैसे अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ेंगी, ऐसे में लगातार फूल खिलते रहेंगे और पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीनिश लश ग्रीन निकल करके आएंगी। और उसके बाद अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। अब आपको 15 दिनों के बाद ही इन चीज़ों को रिपीट करना है, लेकिन डीएपी मंथ में एक बार ही रिपीट करना है। ये जो केले के छिलके वाली खाद है, ये 20 से 25 दिनों पर रिपीट करना है। गाय के गोबर की खाद भी आप 20 से 25 दिनों पर रिपीट करें। यदि पौधे की हालत ज़्यादा ख़राब है तो शुरुआती दौर में 15 दिनों पर रिपीट कर लें और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लें, 20 से 25 दिनों पर आप रिपीट करें। यदि कहीं से भी फंगस की प्रॉब्लम है तो उसका पहले आप इलाज करेंगे, तभी आप अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। इस तरीके से गुड़हल के पौधे पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इस साल आपको मिलेगी, यदि इन बातों को आप मानते हैं। इस समय में कौन से पौधे लगा सकते हैं या और भी जानकारी के लिए आप मेरे प्रियाज बालकनी गार्डन वाले चैनल पर विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।